हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। आज हम बात करेंगे हमारे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के चैप्टर 3 के बारे में, जिसमें हमने ऑलरेडी इसके 3 टॉपिक्स लास्ट लेक्चर्स में कवर कर लिए थे। आज हम इसका पार्ट 4 कवर करेंगे, जिसका टॉपिक है, जिसका नाम है इन्वेंट्री मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर्स। इन्वेंट्री मैनेजमेंट मतलब एक किसी भंडार को मैनेज करने की बात चल रही है। किस जगह? सेंट्रल ड्रग स्टोर के अंदर, यानी कि जहाँ पर कोल्ड स्टोरेज या दवाइयां वगैरह स्टोर की जाती है वहां पर। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर हमारी ऐप फार्मेसी इंडिया लाइव को डाउनलोड कीजिए। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे नंबर 9389516306 पर टाइप करके भेजें कैपिटल लेटर्स में डीपी इंडिया, और हमारी फार्मेसी रिलेटेड न्यू अपडेट्स लेते रहें। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने लास्ट चैप्टर 3 के 3 टॉपिक्स क्लियर कर लिए थे। ये हमारा पार्ट 4 है, जिसको हम आज पढ़ेंगे, जिसमें हमें इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर के कोई सेंट्रल ड्रग स्टोर है उसमें कैसे मैनेज कर चलते हैं उसको, ये सब देखेंगे। स्टोरेज कंडीशन ऑफ ड्रग्स, स्टोरेज कंडीशन कैसी कैसी रहती है ड्रग स्टोर के अंदर, कैसे कैसे दवाइयों को हम स्टोर करके रखते हैं। मेथड्स ऑफ स्टोरेज, कौन कौन से मेथड होते हैं स्टोर करके रखने के लिए दवाइयों को। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, किस तरह से बांटते हैं, टेम्परेचर वाइज उनको दवाइयों को रखते हैं, वैक्सीन्स वगैरह को अपनी। मेंटेनिंग कोल्ड चेन, और कोल्ड चेन जो होती है, यानी कि कोई मेडिसिन है उसको हम अलग टेम्परेचर पे रखते हैं, और कोई मेडिसिन ऐसी है उसको हम अलग टेम्परेचर पे रखते हैं। हमारे जो सिरप्स होते हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं, सभी का टेम्परेचर उनको इफेक्टिवनेस बनाए रखने के लिए, उनको अच्छा रखने के लिए सेम नहीं होना चाहिए टेम्परेचर। सभी चीजों का, जितने भी हमारे अलग अलग तरह की दवाइयां होती हैं, सभी का टेम्परेचर अलग अलग कंडीशन पे रखा जाता है। सारी दवाइयों को, जैसे सिरप को अलग टेम्परेचर पे रखा जाता है, पेरेंटल प्रोडक्ट को अलग टेम्परेचर पे रखा जाता है, कैप्सूल्स, टैबलेट, सस्पेंशन, इमल्शन, इन सभी को अलग अलग टेम्परेचर पर स्टोर करके रखते हैं। उसके बाद डिवाइसेस यूज्ड फॉर कोल्ड स्टोरेज, कौन कौन से डिवाइस ऐसे हैं जो हमें दवाइयों को स्टोर करने के, उनको उनकी जो कंडीशन है, उनकी जो स्टोरेज कंडीशन है, उनको मेंटेन करने के लिए, जिससे कि वो खराब ना हो, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइसेस है यूज करने के लिए। पहला तो है हमारा रेफ्रिजरेटर, दूसरा है हमारा आईएलआर, और तीसरा है हमारा वॉक इन कोल्ड रूम। देखते हैं नेक्स्ट हमारा, इन सभी टॉपिक्स को कवर करते चलेंगे। फर्स्ट जो हेडिंग है हमारी वो है इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर। सेंट्रल ड्रग स्टोर में हम जो दवाइयों का भंडार है उसको कैसे मैनेज करते हैं, ये हमें इस टॉपिक में पढ़ना है। किसमें? इन्वेंटरी मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रल ड्रग स्टोर में। नाम से आपको पता चल रहा है ड्रग स्टोरेज, यानी कि किसी दवाई को स्टोर करने की बात चल रही है, रखने की बात चल रही है एक प्रॉपर एनवायरनमेंट में। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा इसमें दिया गया है, अ ड्रग स्टोर इज अ रिटेल शॉप दैट प्रोवाइड्स प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। अ ड्रग स्टोर इज अ रिटेल शॉप, एक रिटेल शॉप है हमारी, एक फार्मेसी है, जिसमें कि हम प्रोवाइड कराते हैं प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स को, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ड्रग प्रिस्क्रिप्शन देते हैं अपने पेशेंट्स को, वहां पर वो दवाइयां मिलती हैं। एंड अदर प्रोडक्ट, और कुछ अदर प्रोडक्ट भी, जैसे वैक्सीन्स हो गई, क्रीम्स हो गई, या फिर कैंडिड पाउडर्स वगैरह ये हो गई, वहां पर सारी चीज स्टोर रहती है फार्मेसी में हमारे पास। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, इसमें दिया गया है एवरी हॉस्पिटल शुड हैव अ ड्रग स्टोर। जितने भी हमारे हॉस्पिटल होते हैं सभी के पास अपना अपना ड्रग स्टोर होता है, जहां पर वो एक्स्ट्रा जो स्टॉक की दवाइयां हैं उनको स्टोर करके रखते हैं और उनके टेम्परेचर को मेंटेन करके रखते हैं। फॉर परचेजिंग स्टोरिंग, परचेज मतलब खरीदना, स्टोरिंग मतलब स्टोर करके रखना, एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पेशेंट्स को, दवाई को, टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, पेशेंट्स को, या फिर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलग अलग बीमारियों के जो पेशेंट्स रहते हैं उनको अलग अलग तरीके से, उनको अलग अलग दवाइयां चाहिए होती है उनकी डिसीज के हिसाब से, तो उसमें जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दवाई को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा
ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ड्रग स्टोर्स, यानी कि जो ड्रग हमारे स्टोर से, जहां पे हम ड्रग को स्टोर करके रखते हैं, उसके क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, वो हमें पढ़ने हैं। तो देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट में दिया गया है स्टॉकिंग ऑफ ऑल ड्रग्स रिक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल। हमारे पास वो सारी ड्रग स्टोर होनी चाहिए जो कि हॉस्पिटल में जरूरत होती है। जिस जिस बीमारी के पेशेंट्स आते हैं, नई नई अलग अलग बीमारियों के पेशेंट्स आते हैं, तो हमारे पास जितनी भी ज्यादातर जो नॉर्मल बीमारी है, डिसीज है, उनके सभी की स्टोरेज होना चाहिए, स्टॉक होना चाहिए दवाइयों का। सेकंड पॉइंट है हमारा परचेसिंग ऑफ ड्रग्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। हमें अलग अलग सोर्सेज, अलग अलग कंपनीज, अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनीज से दवाइयां खरीदनी चाहिए, परचेज करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट है हमारा सप्लाइंग ड्रग्स टू डिफरेंट डिपार्टमेंट, और दवाइयों को अलग अलग डिपार्टमेंट में सप्लाई करना चाहिए। ये ड्रग स्टोर्स वाले जो करते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में दवाइयों को सप्लाई करते हैं। जिस डिपार्टमेंट में जिस बीमारी का वार्ड बनाया गया है, वार्ड होता है ना कि हाँ फीवर वाले इस वार्ड में रहेंगे, कैंसर वाले पेशेंट्स अलग वार्ड में रहेंगे, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग बीमारी की दवाइयां डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फोर्थ है हमारा स्टोर ड्रग्स विच आर रिक्वायर्ड इन रिसर्च वर्क। हमारे पास उन दवाइयों का भी स्टॉक होना चाहिए जो दवाई हमारी रिसर्च वर्क में काम आ रही हैं। जिन दवाइयों के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, वो दवाई भी हमारे पास ऑलरेडी पहले से स्टोर होनी चाहिए ड्रग स्टोर में। फिफ्थ पॉइंट है हमारा प्रिजर्विंग एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ड्रग्स एंड इशू ऑफ ड्रग्स। हमें बचा कर रखना है और मेंटेन करके रखना है रिकॉर्ड को। कैसे रिकॉर्ड? जो कोई पेशेंट्स आए हमारे पास दवाई लेने, प्रिस्क्रिप्शन लेकर आए थे, या फिर रिसिप्ट जो उनको दी थी, प्रिस्क्रिप्शन दिया था, वो हमारे पास सेफली रखा होना चाहिए। और जो ड्रग हम इशू कर चुके हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में बांट चुके हैं, उस सब का हमारे पास एक मेंटेन रिकॉर्ड होना चाहिए। रिकॉर्ड हमारे पास उसका एक मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रग स्टोर शुड बी नियर द फार्मेसी। जो हमारा ड्रग स्टोर होता है, जहां पर हम ड्रग को स्टोर करके रखते हैं, वो हमारा कहां पर होना चाहिए? जहां पे हमारा मेडिकल स्टोर या फार्मेसी है हॉस्पिटल में, वहां पे होना चाहिए ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर मतलब सबसे नीचे फ्लोर पे होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एन आइडियल स्टोर शुड हैव 2 एंट्रेंसेस। जो हमारे आइडियल स्टोर्स होते हैं, आइडियल स्टोर्स मतलब ये हमारे ड्रग स्टोर्स की तरह होते हैं। इसमें क्या होता है, हमारे 2 एंट्रेंसेस यानी कि 2 दरवाजे होने चाहिए एंटर करने के लिए। पहला जो दरवाजा है, वहां से रिसीविंग होगी किसी भी ड्रग्स की, एंड जो दूसरा अनदर दरवाजा है, जो दूसरा गेट है, उस पर क्या होगा? इशू होगा मटेरियल। जो हम मटेरियल लेना चाहते हैं वहां पे इशू होगा, और वहां पे दूसरा गेट है, वहां पे रिसीविंग होगी, उसकी मतलब रखा जाएगा लेकर जो भी ड्रग है। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी वेरियस स्टोरेज कंडीशन ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अलग अलग, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अलग अलग दवाइयां, अलग अलग वैक्सीन, अलग अलग कैप्सूल्स, जिनकी सभी की स्टोरेज कंडीशन अलग अलग होती है। अब ऐसा तो है नहीं कि किसी को 8 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करना है और उसी के साथ दूसरा जो 15 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर होना है वहीं पे रख देंगे। ऐसा नहीं करना है, उससे उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी, वो बेकार हो जाएगी, उसका कोई यूज नहीं होगा वैक्सीन का। तो देखते हैं इसमें क्या है, अलग अलग स्टोरेज कंडीशन ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के बेस पे मेंटेन करके रखना ड्रग्स को। फर्स्ट जो पॉइंट है हमारा रूम टेम्परेचर, यानी कि एक रूम का जो एक बिना उसको कोल्ड किए हुए एक रूम का जो टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसमें कैसे दवाइयों को बचाया जा सकता है और क्या क्या करना चाहिए। मेजॉरिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल्स आर स्टोर्ड एट रूम टेम्परेचर। इसमें बताया गया है कि हमारी बहुत सारी दवाइयां, जो दवाइयों की मेजॉरिटी है, बहुत सारी दवाइयां स्टोर की जाती है कहां पर? रूम टेम्परेचर पर। इज कंसिडर्ड बिटवीन, रूम टेम्परेचर हमारा जो होता है वो 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है रूम टेम्परेचर। तो मेजॉरिटी ऑफ जो ड्रग्स होती है वो हमारी कहां पे रखी जाती है? रूम टेम्परेचर पर। बहुत सारी दवाइयां हमारी रूम टेम्परेचर पर ही सेफ रहती हैं। सेकंड है हमारा कूल स्टोरेज कंडीशन, मतलब वहां पे थोड़ी ठंड होनी चाहिए। तो कूल स्टोरेज कंडीशन में कौन कौन सी दवाई रखी जाती है? इट इज डिफाइंड बिटवीन
जो हमारा कोल्ड स्टोरेज कंडीशन होती है वहां पर टेम्परेचर होना चाहिए 8 से 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 8 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच का टेम्परेचर होना चाहिए, जहां पर हम क्या क्या स्टोर करके रखेंगे, एंटीबायोटिक्स, जो हमारी एंटी माइक्रोबियल्स दवाई होंगी उनको रखेंगे, एंड वैक्सीन्स, और कुछ वैक्सीन्स ऐसे होंगी जो कि स्टोर की जाएगी 8 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में। उसके बाद आर स्टोर्ड इन दिस टेम्परेचर, जो वैक्स एंटीबायोटिक्स होगी, हमारी वैक्सीन्स होगी, वो सब इसी टेम्परेचर पे, इसके 8 डिग्री से लेके 15 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर स्टोर की रखी जाएगी। थर्ड है हमारा कोल्ड स्टोरेज कंडीशन। अब हमारी यहाँ बात आती है कोल्ड स्टोरेज, नाम से ही आपको पता लग रहा है ठंडी जगह, यानी कि वहां पे ठंडा एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं इट इज डिफाइंड बिटवीन 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि वहां का जो तापमान होना चाहिए वो ठंडा होना चाहिए, 2 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए, जिसमें कि हम कुछ विटामिन होंगे, कुछ वैक्सीन होगी, ये हम स्टोर करके रखेंगे इस टेम्परेचर पर, जो ये टेम्परेचर हमारा 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। लास्ट है हमारा फ्रीज स्टोर कंडीशन। फ्रीज स्टोर कंडीशन में देखते हैं, मतलब फ्रीज की बात होती है, फ्रीज में कुछ चीज स्टोर करने की बात चल रही है। इट इज डिफाइंड बिटवीन, ये जो डिफाइन किया जाता है -4, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर होता है, बहुत ही ज्यादा ठंड होती है इसमें, -4 डिग्री से लेके 2 डिग्री सेल्सियस के बीच का तापमान होता है, जिसमें कि हम इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं, जो शुगर पेशेंट्स लेते हैं, और हमारे सम टाइप्स ऑफ ड्रॉप्स, आई ड्रॉप्स होती है आंखों में डालने वाली दवाइयां, वो स्टोर की जाती हैं इस टेम्परेचर पर। जैसे कि हमारा -4 से लेके 2 डिग्री सेल्सियस की बात चल रही है, तो इस टेम्परेचर पर हमारे जो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि शुगर पेशेंट्स को चाहिए होता है, क्योंकि उनकी जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन को सेक्रेट नहीं करती हैं, इसलिए इंसुलिन के इंजेक्शन वगैरह होते हैं, और आई ड्रॉप हमारी आंखों में डालने की दवाइयां होती हैं, वो सब इस टेम्परेचर पर स्टोर करके रखी जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा मेथड्स ऑफ स्टोरेज। अब हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं स्टोरेज कंडीशन स्टोर करने के लिए। फर्स्ट पॉइंट है इसमें ऑल द मेडिसिन मस्ट बी स्टोर्ड अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन। जितनी भी हमारी मेडिसिन है वो एक गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही रखनी चाहिए। Are provided on the let like that storage instructions should be provided on label। अब आपने देखा होगा कुछ सिरप्स होते हैं, जो हमारे कफ सिरप वगैरह होते हैं, उनके ऊपर टेम्परेचर लिखा रहता है लेबल पे कि ये जो सिरप है इतने डिग्री से लेके इतने डिग्री के टेम्परेचर के बीच रखा जाना है, तो वही बताया गया है यहाँ पे। यहाँ पर बात करते हैं हम अपनी, नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज ऑफ टैबलेट, यानी कि टैबलेट की स्टोरेज कंडीशन क्या होनी चाहिए, टैबलेट को कैसे स्टोर करके रखते हैं। तो टैबलेट को हम स्टोर करके रखते हैं स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस। जो हमारी टैबलेट रखी जानी चाहिए, कहां पर रखी जानी चाहिए, एक थोड़ा ठंडा एनवायरनमेंट हो, ड्राई प्लेस हो, मतलब वहां पे ज्यादा मॉइस्चर ना प्रेजेंट हो, ड्राई प्लेस मतलब सूखी जगह हो, जगह पर रखी रहनी चाहिए। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, और प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए किससे, लाइट और हमारी जो नमी है उससे, मॉइस्चर से। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज ऑफ कैप्सूल, यानी कि कैप्सूल को कैसे स्टोर करके रखना है। कैप्सूल को भी हमारा स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस, एक ठंडी जगह और सूखी जगह पर रखना है। प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, यहाँ पर भी लाइट जो है हैवी लाइट से बचा के रखना है, और मॉइस्चर नमी से बचा के रखना है। वरना अगर जो ये रूल्स हम फॉलो नहीं करेंगे, ये चीजें हम फॉलो नहीं करेंगे कि उसकी स्टोरेज कैसे होनी चाहिए, कहां पर होनी चाहिए, तो नहीं कर पाएंगे, तो स्टोरेज उसकी जो कंडीशन है वो खराब हो जाएगी, एफिकेसी पोटेंसी जो दवाई की है वो खराब हो जाएगी, फिर वो यूजलेस हो जाएगी, उसका कोई यूज नहीं होगा दवाई का। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज ऑफ इमल्सन। इमल्सन एक टाइप का हमारा लिक्विड होता है जिसमें ऑयल और वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं, वो इमिसिबल होते हैं, वो मिक्स नहीं हो पाते एक दूसरे के साथ। इसमें देखते हैं इट नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट, इसको जरूरत है लाइट से प्रोटेक्ट करने की, लाइट से बचाने की। स्टोर्ड इन अ कूल, ठंडी जगह पर रखें इसको, स्टोर करें। एंड वेल क्लोज्ड कंटेनर, जो उसका कंटेनर है वो अच्छे से बंद होना चाहिए, वेल क्लोज्ड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि उसमें थोड़ा सा भी मॉइस्चर चला जाएगा तो इफेक्टिवनेस पोटेंसी उसकी खत्म हो जाएगी।
नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन। स्टोरेज ऑफ सस्पेंशन, इसमें क्या होता है, सस्पेंशन आपने कुछ कफ सिरप देखे होंगे, उसमें जब उसको हम रख देते हैं तो ऊपर तो उसमें लिक्विड हो जाता है पानी पानी से, और नीचे सस्पेंशन मतलब जाकर नीचे बैठ जाता है। तो उसमें क्या होता है, जब शेक वेल बिफोर यूज लिखा होता है कुछ सिरप पे कि डाइजीन होती है हमारी, डाइजीन में क्या होता है, जब उसको रख देते हैं तो उसका जो सॉलिड प्रोडक्ट है वो नीचे जाकर बैठ जाता है और जो हमारा लिक्विड है वो ऊपर जाता है। तो कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे होते हैं जिन पर लिखा होता है शेक वेल बिफोर यूज, वो यूज करने से पहले हमें हिला लेने चाहिए, शेक कर लेने चाहिए, तब वो ड्रग जो है पूरे में यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाती है। तो इसमें देखते हैं स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेस, इसको हम कूल और ड्राई प्लेस में रखेंगे, मतलब कि ठंडी जगह थोड़ी और सूखी हुई जगह होनी चाहिए, वहां पर रखेंगे, वहां पे स्टोर करके रखेंगे। प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट एंड लाइट, इसको भी हमें हीट से, गर्मी से बचा के रखना है और लाइट से बचा कर रखना है। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज ऑफ ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट हमारा वैक्स टाइप होते हैं, थोड़ी जेली टाइप होते हैं, इसमें क्या होता है, इनकी स्टोरेज कंडीशन पूछ रहे हैं, बता रहे हैं, तो इट नीड्स टू बी प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, इसको भी हमें लाइट से बचा कर रखना है, हीट गर्मी से बचा कर रखना है, एंड स्टोर्ड इन कूल एंड वेल क्लोज्ड कंटेनर, ठंडी जगह पर स्टोर करके रखना है, और वेल क्लोज्ड कंटेनर, जो उसका कंटेनर है वो अच्छे से बंद होना चाहिए, खुला नहीं रहना चाहिए, वेल क्लोज्ड होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज ऑफ सिरप। सिरप जो है हमारे पीने वाले जो लिक्विड सिरप होते हैं उसकी बात करेंगे, उसकी स्टोरेज कैसी होनी चाहिए। तो स्टोर इन कूल, ठंडी जगह पर कूल करके रखेंगे सिरप को, एंड ड्राई प्लेस, जो प्लेस होनी चाहिए सिरप को रखने की वो सूखी हुई होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। प्रोटेक्ट फ्रॉम हीट, गर्मी से बचा कर रखना है, एंड लाइट, लाइट से भी बचा के रखना है उसको। स्टोरेज ऑफ इंजेक्शन, यहाँ पे इंजेक्शन वैक्सीन की बात चल रही है कि इंजेक्शन को हम कैसे स्टोर करके रखेंगे। स्टोर बिलो 25 डिग्री सेल्सियस, हमें जो इंजेक्शन है उसको 25 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान में रखना है। प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, और लाइट से बचा कर रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग। ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना अलग अलग डिपार्टमेंट में, तो डिस्ट्रीब्यूट मतलब आप समझ रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करना, बांटना ड्रग्स को, उसकी बात करेंगे हम यहाँ पर। तो फर्स्ट पॉइंट जो है हमारा इसमें है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द बेसिक सर्विस। दवाई बांटना एक बेसिक, एक नॉर्मल सी सर्विस है जो कि प्रोवाइड की जाती है ड्रग स्टोर, प्रोवाइडेड बाय द ड्रग स्टोर, ड्रग स्टोर के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। विच इंक्लूड्स, उसमें क्या क्या इंक्लूड करके रखा जाता है, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल फार्मेसीज और हमारा फार्मेसीज, जो नॉर्मल फार्मेसी होते हैं या फिर हॉस्पिटल फार्मेसीज, इन पर दवाई पहुंचाने का काम किसका होता है, ड्रग स्टोर वालों का। ड्रग स्टोर वालों जब रिक्वायरमेंट होती है हॉस्पिटल फार्मेसीज या फार्मेसीज में, अगर जो रिक्वायरमेंट होती है तब ड्रग स्टोर वाले वहां पर जो स्टोरेज कंडीशन में दवाइयां रखी गई हैं उनको देकर जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉल्स इनटू 3 कैटेगरीज। जो हमारा ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, दवाइयों को बांटने का जो सिस्टम है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा वार्ड कंट्रोल सिस्टम, वार्ड के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला सिस्टम, जैसे वार्ड में बहुत सारे पेशेंट होते हैं वो कंट्रोल गया सिस्टम है। सेकंड है हमारा फार्मेसी कंट्रोल इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम, यानी कि इसमें फार्मेसी कंट्रोल, फार्मासिस्ट द्वारा दवाइयों को कंट्रोल करके रखा जाता है इंटरेस्ट के बेस पर। थर्ड है हमारा फार्मेसी बेस्ड पेशेंट इशू सिस्टम, अगर जो किसी पेशेंट को कोई इशू है तो वो सॉर्ट आउट करे। ये बताए गए 3 कैटेगरीज हैं जो हमारा डिवाइड किया गया है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक मैन्युफैक्चरर्स होते क्या हैं। मैन्युफैक्चरर्स क्या होता है, जो किसी चीज को बनाते हैं, डेवलप करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं। क्या करते हैं, दे रिसर्च, ये खोज करते हैं, डेवलप करते हैं, विकास करते हैं किसी चीज का, एंड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स, और बनाते हैं कुछ प्रोडक्ट्स को। जैसे कोई पैरासीटामोल या कोई दवाई या कोई सिरप है, वो खुद तो बना नहीं होगा, उसको भी तो किसी ने मैन्युफैक्चर किया होगा, बनाया होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एक कंपनी का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है जॉनसन एंड जॉनसन, ये हमारी एक कंपनी है, ये जॉनसन एंड जॉनसन हमारे
जो मेडिसिन यूज होती हैं या फिर बेबी प्रोडक्ट्स जॉनसन एंड जॉनसन के पाउडर्स वगैरह शैम्पू वगैरह आते हैं, वो सब इसी कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उस पर रिसर्च की, खोज की, डेवलप किया, तब जाके एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया जो कि मार्केट में आया, जॉनसन एंड जॉनसन फॉर एग्जांपल के तौर पे। नेक्स्ट है हमारा पेयर्स। अब पेयर्स क्या होते हैं? कंपनीज दैट पे फॉर केयर। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो केयर प्रोवाइड कराती हैं, जैसे यूजुअली इंश्योरेंस कंपनी। अब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर जो उसने अपना इंश्योरेंस कराया हुआ है तो कंपनी उसको पे करेगी, उसकी केयर के लिए, उसके इलाज के लिए कंपनी उसको पे करेगी। थर्ड है हमारा फार्मेसी बेनिफिट मैनेजर्स, पीबीएमएस शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। ये क्या है? दे नेगोशिएट ड्रग प्राइसेस। ये बातचीत करके, फार्मेसी बेनिफिट जो मैनेजर होते हैं ये बातचीत करके ड्रग का प्राइस डिस्कस करते हैं कि ड्रग का प्राइस क्या होना चाहिए विद मैन्युफैक्चरर्स, जो उस दवाई की खोज की, जिसने दवाई की खोज की, रिसर्च की, डेवलप की और प्रोड्यूस करके एक प्रोडक्ट बनाया, उससे बातचीत करते हैं कि प्रोडक्ट का दाम क्या होना चाहिए, प्राइस क्या होना चाहिए ऑन बिहाफ ऑफ देयर पेयर क्लाइंट्स। इसके बिहाफ पर, पेयर क्लाइंट्स के बेस पर, जिसको जो उसको यूज कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा होलसेलर्स। होलसेलर्स क्या होते हैं? दे बाय ड्रग्स। ये दवाई खरीदते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज, जहां पर दवाइयां बनती है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज से दवाइयां खरीदते हैं इन लार्ज क्वांटिटीज, बहुत ही ज्यादा मात्रा में ये फार्मास्यूटिकल कंपनी से दवाइयां खरीदते हैं एंड डिस्ट्रीब्यूट देम टू फार्मेसी, और बांटते हैं, जो अलग अलग एरिया में फार्मेसीज होती हैं वहां पर बांटते हैं। वो होलसेलर्स के द्वारा बांटी जाती है दवाइयां। ये डायरेक्ट कंपनी से लेते हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी से लेते हैं, ज्यादा अमाउंट में, इनकी क्वांटिटी ज्यादा अमाउंट में लेते हैं, क्योंकि होलसेलर्स को तो बहुत सारा क्वांटिटी में दवाई लानी पड़ेगी, तभी तो वो अलग अलग फार्मेसीज की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएगा। एग्जांपल के तौर पे, द थ्री मेन होलसेलर्स दैट अकाउंट फॉर ऑलमोस्ट, तीन ऐसे मोस्ट होलसेलर्स हैं जो कि 85% मार्केट में अब खुद से 85% मार्केट कर रहे हैं, जैसे कि कार्डिनल हेल्थ, ये होलसेलर्स कंपनी है, ये सप्लाई करती है दवाई को। एमसी कैसन एंड एम्बिसोर्स वर्जिन, ये तीन होलसेलर्स कंपनीज ऐसी हैं जो 85% मार्केट एरिया को कवर कर रही हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारा फार्मेसीज। अब फार्मेसीज क्या होता है? दे रिसीव ड्रग, ड्रग को वो रिसीव करते हैं, मंगवाते हैं होलसेलर से एंड डिस्ट्रीब्यूट टू पेशेंट। होलसेलर से ड्रग्स को मंगवाते हैं, दवाइयों को मंगवाते हैं, और डिस्ट्रीब्यूट किसको करते हैं? पेशेंट्स को, जब वो प्रिस्क्रिप्शन लेके आता है तब। अब पेशेंट्स कौन है हमारा? लास्ट पॉइंट, द फाइनल पर्सन। एक फाइनल पर्सन है, लास्ट पर्सन है इतनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में। जैसे दवाइयां हमारी डिस्ट्रीब्यूट होती गई, देखिए जैसे दवाई डेवलप की, रिसर्च की, प्रोडक्ट बनाया, फिर पेयर्स के पास आया, उसके बाद फार्मेसी बेनिफिट ने उसका जो प्राइस है वो डिस्कस करके उसका प्राइस रखा, फिर यहाँ से होलसेलर्स के पास आया, होलसेलर्स के बाद फिर हमारा फार्मेसीज पे आया, जो हमारे मेडिकल स्टोर से वहां पर आया प्रोडक्ट जो है, और उसके बाद लास्ट में कौन है? पेशेंट्स, यानी कि पेशेंट्स फाइनल पर्सन है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन का, जो दवाइयां खरीदेगा, वो अल्टीमेटली रिसीव्स, वो दवाई रिसीव करेगा एंड टेक्स द ड्रग, दवाई रिसीव करेगा और ड्रग को लेगा। अब देखते हैं ये क्या है, मेंटेनिंग कोल्ड चेन। किसी चैन की बात चल रही है, उसको मेंटेन करके, प्रिपेयर करके रखने की बात चल रही है कि उसको कैसे मेंटेन करेंगे। तो देखते हैं हम अब आगे। मेडिकल टिश्यू सैंपल, मेडिकल जो हमारे मेडिकल टिश्यूज जो सैंपल होते हैं, जैसे कोई जांच वगैरह, डॉक्टर ने टेस्ट वगैरह कराया, वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे रॉ मटेरियल्स वगैरह कहां पर स्टोर करने हैं, ये जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, एंड अदर फ्रोजन रेफ्रिजरेटेड इन्वेंटरी कैन बी रन इफ द परफेक्ट टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन।
मेडिकल टिश्यू सैंपल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एंड फ्रोजन रेफ्रिजरेटेड इन्वेंटरी, जो रेफ्रिजरेटर जिसमें भंडार में रखा जाता है फ्रिज, वो कैन बी ruined if the perfect temperature not maintained। अगर हम किसी भी चीज को, जो ड्रग से रिलेटेड जो ड्रग हमारी बनेगी, अगर जो वहाँ पे टेम्परेचर हमने मेंटेन करके नहीं रखेंगे तो जो हमारी ड्रग है उसकी पोटेंसी खत्म हो जाएगी और वो खराब हो जाएगी, यूज नहीं हो पाएगी। सो दीज आर स्टोर्ड बाय कोल्ड चेन। ये जो है, जो हमारी दवाइयां हैं या टिश्यू सैंपल है या फार्मास्यूटिकल कोई प्रोडक्ट है, वो स्टोर की जाती है कोल्ड चेन के द्वारा। देखते हैं कोल्ड चेन, नेक्स्ट धीरे करके पढ़ते हैं क्या है। इट मीन्स टू प्रोवाइड 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ये प्रोवाइड कराते हैं, जो कोल्ड चेन वाले हैं जो मेंटेन करके रखते हैं, ये प्रोवाइड करवाते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर किसी भी प्रोडक्ट को। लाइक हमारी वैक्सीन हो गई, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट है वो हो गया, स्टोर करने के लिए भी, ट्रांसपोर्ट, हम जब कोई चीज बनाएंगे, कोई वैक्सीन या कोई ड्रग या कोई कैप्सूल हम बनाएंगे तो उसको ट्रांसपोर्ट भी करना पड़ेगा, वहां पे भी एक प्रॉपर मेंटेन करके रखना पड़ेगा कोल्ड चेन टेम्परेचर। एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग टू मेंटेन देयर पोटेंसी, और डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे इसलिए टू मेंटेन देयर पोटेंसी, जो दवाई की जो ताकत है, शक्तिशाली जो वो है, जिसको जो वो खाने, पेशेंट को खाने के बाद उसको ठीक करती है, उसकी पोटेंसी मेंटेन करके रखेंगे। अगर जो उसकी पोटेंसी खराब हो गई तो वो दवाई लेने पर, जिस चीज की वो दवाई है, जिस बीमारी की वो दवाई है, वो बीमारी ठीक नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, इफ द चैन ब्रेक्स, अगर ये चैन, जो कोल्ड स्टोरेज की बात चल रही है, अगर ये चैन ब्रेक हो जाती है, और इफ द टेम्परेचर गोज आउट, जितना टेम्परेचर एक दवाई को स्टोर करने के लिए या एक वैक्सीन को स्टोर करने के लिए चाहिए, अगर जो वो ब्रेक हो जाए, टूट जाए, रेंज के बाहर चला जाए, जैसे कोई वैक्सीन है उसका टेम्परेचर 5 डिग्री पर रखना चाहिए, 5 डिग्री सेल्सियस पर, और बाय चांस सप्लाई, लाइट की सप्लाई या कुछ भी उसमें दिक्कत हो सकती है, और वो अगर जो बीच में उसकी रेंज से बाहर हो जाएगा, 10 या 15 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा, तो उस वैक्सीन की पोटेंसी खत्म हो जाएगी, यानी कि उसकी शक्ति जो है आदमी को ठीक करने की, वैक्सीन लेने के बाद वो खत्म हो जाएगी। द प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इफेक्टिवनेस और सेफ्टी इज अफेक्टेड, प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो इफेक्ट हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। इफेक्टिवनेस जो है, वो लेने के बाद वैक्सीन जो है हमें कोई बीमारी से बचाती है, उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। और सेफ्टी, फिर जो वैक्सीन है उसको लेने का कोई फायदा नहीं है, साइड इफेक्ट ही करेगी बॉडी में जाने के बाद। अगर जो कोई पेशेंट उसको ले लेता है इफेक्टेड वैक्सीन को, तो साइड इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, वैक्सीन्स इफ दे फेल टू मेंटेन देयर टेम्परेचर, अगर जो वैक्सीन फेल हो जाती है टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, इट्स पोटेंसी रिड्यूसेस, जो उसकी ताकत है वैक्सीन की, जो वैक्सीन की ताकत है, वो पोटेंशियल जो उसकी शक्ति है वो खत्म हो जाएगी। विच कैन नॉट बी रिस्टोर्ड, जिसको हम फिर से रिस्टोर्ड नहीं करेंगे, रिस्टोर्ड नहीं हो पाएगी वो फिर से। नेक्स्ट है हमारा डिवाइसेस, लास्ट टॉपिक है हमारा डिवाइसेस यूज्ड फॉर कोल्ड स्टोरेज। अब हमने कोल्ड मेंटेनिंग कोल्ड चेन तो पढ़ लिया, लेकिन ये होते कौन कौन से डिवाइसेस हैं जो ये मेंटेन करके रखते हैं अलग अलग मेडिसिन को, अलग अलग वैक्सीन को, इंजेक्शन को, जो टेम्परेचर पे मेंटेन करके रखते हैं, कौन कौन से डिवाइस होते हैं, तो वो देखना है हमें। इक्विपमेंट यूज फॉर कोल्ड स्टोरेज आर फ्रीजर्स, जो इक्विपमेंट है वो क्या क्या होते हैं हमारे, फ्रीजर्स होने चाहिए, रेफ्रिजरेटर्स होने चाहिए, ILR ये भी एक रेफ्रिजरेटर टाइप होता है, वॉक इन कोल्ड रूम्स, ये थोड़े बड़े कमरे की तरह जिसमें टेम्परेचर कम होता है वो होते हैं। तो ये तीनों हमें पढ़ने हैं, रेफ्रिजरेटर, ILR और वॉक इन कोल्ड रूम्स, ये हमें पढ़ने हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है इसमें रेफ्रिजरेटर, आप सभी को पता है रेफ्रिजरेटर क्या होता है। रेफ्रिजरेटर फ्रीज को बोलते हैं, जिसमें हम अपना, घर में हमारे एक फ्रीज होता है, उसमें हम अपना खाना, जैसे कोई रात सब्जी बनी है तो उसको स्टोर करके रख देते हैं फ्रीज के अंदर, जिससे कि वो खराब ना हो। अगर जो किचन में ऐसे ही छोड़ देंगे गर्मी में तो वो खराब हो जाएगी। तो देखते हैं, इट इज अ कॉमन इक्विपमेंट फाउंड इन
क्लिनिकल एरिया, ये एक बहुत ही कॉमन इक्विपमेंट है जो हमारे फार्मेसीज होते हैं, हॉस्पिटल फार्मेसीज होते हैं, वहां पे जो है हमारा फ्रीज जो है वो जरूर होता है, क्योंकि कुछ वैक्सीन कुछ सिरप ऐसे होते हैं जो स्टोर करके रखने पड़ते हैं एक प्रॉपर टेम्परेचर पर, which is used to ensure medicines are safely stored, जिससे कि उसमें जो मेडिसिन है, वैक्सीन है, सेफली स्टोर करके रख सके within a narrow temperature range, usually between +2 to +8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रख सके। आइडियली इट इज 5 डिग्री सेल्सियस। मेनली जो एक रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस होता है, तो हमें जो वैक्सीन या मेडिसिन जो भी स्टोर करके रखनी है वो हमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर स्टोर करके रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ड्रग स्टोर्ड इन द मेडिसिन रेफ्रिजरेटर। जो ड्रग है, मेडिसिन जो हम ड्रग स्टोर करके रख रहे हैं मेडिसिन रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज में, उसमें हम वैक्सीन, इंसुलिन, कीमोथेरेपी, जो इंसुलिन से कीमोथेरेपी दी जाती है, ड्रग्स, ट्रॉपिकल प्रिपरेशन, इंसुलिन कीमोथेरेपी ड्रग्स जो है वो भी फ्रीज में रखी, कोल्ड स्टोरेज में रखी जाती है। ड्रग्स ट्रॉपिकल प्रिपरेशन हमारी वो होती है जो हम स्किन पर यूज होती है आउटर लेयर पर, सच एज आई ड्रॉप्स, आंखों में जो दवाइयां डलती हैं आई ड्रॉप्स, उनको भी स्टोर करते हैं फ्रीज में। ग्लूकोगन यूज्ड टू मैनेज हाइपरग्लिसीमिया। ये सारी जो है मेडिसिन हमारे रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखी जाती है। इंसुलिन, कीमोथेरेपी ड्रग्स, वैक्सीन्स, ट्रॉपिकल प्रिपरेशन, ये सारी जो ड्रग्स है हमारी स्टोरेज ड्रग्स स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, यानी कि रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रखनी चाहिए, वरना इनकी पोटेंसी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा दिस इक्विपमेंट इंश्योर दैट द मेडिकेशन स्टोर्ड आर सेफ। ये जो इक्विपमेंट है रेफ्रिजरेटर, ये इंश्योर करके रखता है कि जो मेडिकेशन स्टोर्ड है इसके अंदर वो सेफ एंड देयर सेफ होनी चाहिए एंड देयर इफेक्टिवनेस इज मेंटेन्ड, और जो उसकी इफेक्टिवनेस यानी कि उसकी पोटेंसी, उसकी ताकत है उस वैक्सीन की या मेडिसिन की या आई ड्रॉप की, वो मेंटेन रहनी चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इट फॉलोज द मेडिसिन रेफ्रिजरेशन मेथड नोन एज द कोल्ड चेन। ये फॉलो करते हैं हमारा मेडिसिन रेफ्रिजरेशन मेथड, जो कि कोल्ड चेन मेथड बोला जाता है, जो कि इंक्लूड करता है यूज ऑफ कोल्ड बॉक्सेस। आपने देखा होगा पोलियो की दवाई जो होती है वो बड़े बड़े एक बॉक्सेस होते हैं उसमें स्टोर करके रखी जाती है, तो वही बात चल रही है, कोल्ड बॉक्सेस भी स्टोर करने पड़ते हैं। वैक्सीन कैरियर टू मेंटेन द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जो दवाइयों को बचाने के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर होना चाहिए ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, जहां पर दवाइयां बनी है वहां से लेके जहां वो सप्लाई होनी है वहां तक, या तो फार्मेसीज या हॉस्पिटल फार्मेसीज या फिर ड्रग स्टोर डिपार्टमेंट, वहां तक उनको सेफली पहुंचाया जाना चाहिए। बिटवीन हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स, जितने भी हमारे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स हैं वहां तक पहुंचाते हुए सेफ होनी चाहिए, टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए उनका। ये देखिए, ये जो है हमारा रेफ्रिजरेटर, जैसे हम इसमें खाना स्टोर किया हुआ है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, जिससे कि ये चीज खराब ना हो, सब्जियां हैं, ये रेफ्रिजरेटर मेंटेन करके रखता है। इसी तरह से हमारी जो ड्रग है, दवाइयां हैं, वो स्टोर करके रखी जाती है फ्रिज में, जिससे कि उनकी पोटेंसी कम ना हो। ये हमारा पिक्चर है, रेफ्रिजरेटर की पिक है, फोटो है। सेकंड जो हमारा डिवाइस है वो है ILR, जिसको हम आइस लाइन रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। ये उसकी तरह होते हैं जो जैसे हमारी आइसक्रीम वाले नहीं रखते, वो जो बड़ी बड़ी वो रखते हैं, एक बॉक्स सा होता है, जैसे देखिए उसमें रखा जाता है, ये वो होता है। दिस इक्विपमेंट मेंटेन्स द टेम्परेचर, ये जो इक्विपमेंट है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर, ये जो है टेम्परेचर यानी कि रेफ्रिजरेटर से ज्यादा इसका टेम्परेचर रहता है। जो हमारा रेफ्रिजरेटर फ्रीज रहता है मेनली, उसका टेम्परेचर हम 2 से 5 या फिर 8 तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये आइस लाइन रेफ्रिजरेटर है ये थोड़ा इससे ठंडा रखता है उसको टेम्परेचर को, बिटवीन +2 से लेके +8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच इसका टेम्परेचर रहता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर का।
अब देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं थोड़ा सा। ILR is used to store all universal immunization program वैक्सीन, जो कि वैक्सीन बनाई जाती है किसके द्वारा? यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एक तरह का ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा जितनी भी वैक्सीन बनाई जाती है वो सब आइस लाइन रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं एट द पब्लिक हेल्थ सेंटर लेवल, जिससे कि वो पब्लिक तक पहुंच सके, पब्लिक सेंटर लेवल तक, जैसे पोलियो वगैरह की वैक्सीन होती है, ये सब कुछ वहां तक पब्लिक तक पहुंच सके बिना पोटेंसी खोए। सेकंड पॉइंट है हमारा, इट कैन मेंटेन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है जितने जिसको एक वैक्सीन या किसी भी सिरप वगैरह आई ड्रॉप्स वगैरह को मिलना चाहिए, उस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है विद एज लिटिल एज 8 आवर्स ऑफ पावर सप्लाई इन 24 आवर्स। अगर हमने आइस लाइन रेफ्रिजरेटर को 8 घंटे की पावर सप्लाई दे दी, यानी कि लाइट दे दी, उसको स्विच में रखे हुए उसको चलाए रखा और पावर सप्लाई नहीं आई, तो जो हमारे उसके अंदर दवाई है वो 24 आवर्स तक सेफ रहेगी, खराब नहीं होगी। इसके 8 आवर्स चलने पर जो ये आइसलैंड रेफ्रिजरेटर 24 आवर्स काम करेगा। लास्ट पॉइंट हमारा, इफ द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल, अगर जो लाइट नहीं आती है, फेल हो जाती है टाइम पे, देन द आइस लाइनिंग मेंटेन्स द इनसाइड टेम्परेचर, आइस लाइन मेंटेन द इनसाइड टेम्परेचर। अगर हमारा किसी वजह से लाइट नहीं आ पाती है तो जो हमारा आइस लाइन रेफ्रिजरेटर होता है ये टेम्परेचर को, अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है एट अ सेफ लेवल फॉर वैक्सीन, जो कि वैक्सीन के लिए एक अच्छा लेवल है, सेफ करके रखता है उन्हें उनकी पोटेंसी खत्म नहीं होने देता है, जब लाइट ना आए तो, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो जाए तो आने में। The precaution to be taking, अब क्या क्या बचाव करने चाहिए? The precaution to be taken for storing vaccine in ILR। अब कुछ प्रिकॉशन ऐसे हैं, कुछ बचाव ऐसे हैं जो हमें ILR में वैक्सीन रखने से पहले पता होने चाहिए। वो क्या क्या है? Keep all the vaccines in the basket। एक बास्केट होती है, उसमें सारी वैक्सीन्स रखी जानी चाहिए। No vaccine or diluent should be kept directly at the bottom of ILR। मतलब कि जितनी भी वैक्सीन है हमारी वो बास्केट में रखी होनी चाहिए, एक बाल की टाइप होती है जिसमें, उसमें नो वैक्सीन और डाइल्यूएंट शुड केप्ट डायरेक्टली एट द बॉटम। कोई भी वैक्सीन या कोई भी डाइल्यूएंट प्रोडक्ट अगर जो उसमें है वो डायरेक्ट बॉटम यानी कि सबसे नीचे नहीं रखना है आईएलआर रेफ्रिजरेटर के। सेकंड है हमारा, लीव अ स्पेस ऑफ 2 सेंटीमीटर बिटवीन द बॉक्सेस। जैसे हम उसमें बॉक्सेस रखेंगे तो उनके बीच में, दो बॉक्सेस के बीच में 2 सेंटीमीटर का स्पेस होना चाहिए फॉर सर्कुलेशन ऑफ कोल्ड एयर, जिससे कि ठंडी हवा इधर उधर निकल के जा सके, बीच में उनके गैप होना चाहिए 2 सेंटीमीटर का, दो बॉक्सेस के बीच में। थर्ड है हमारा, प्लेस द थर्मामीटर अमंग द वैक्सीन इन द बास्केट। प्लेस द थर्मामीटर, टेम्परेचर मेजर करने का एक थर्मामीटर है, उसको रखना है इन बॉक्सेस के पास, वैक्सीन के पास, बास्केट के पास, ठीक है। यानी कि एक थर्मामीटर रखना है जहां पर वैक्सीन रखी हुई है बास्केट में, उसके पास। अब इसमें ये क्या बोल रहा है, जो सेंसिटिव वैक्सीन होती है उनको तो टॉप पर रखना है, एंड द हीट सेंसिटिव वैक्सीन, जो गर्मी उनको बिल्कुल भी नहीं देनी है, बिल्कुल भी हीट नहीं लगनी चाहिए, वो वैक्सीन हमारी नीचे की तरफ होनी चाहिए, नीचे की तरफ। क्योंकि अगर जो हम कोई वैक्सीन लेनी है उसको खोलेंगे, आईआर रेफ्रिजरेटर को, आईएलआर रेफ्रिजरेटर को खोलेंगे, तो अगर जो ये वाली वैक्सीन जो है हीट सेंसिटिव वैक्सीन अगर जो ऊपर की तरफ हुई तो वहां पर गर्मी चली जाएगी और वो वैक्सीन खराब हो जाएगी, इसलिए उनको बॉटम में रखना है, नीचे रखना है। और ऊपर की तरफ फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन रखनी है, जो मतलब फ्रीज में थोड़ा बहुत अगर जो अंदर हीट आ जाए तो उसमें नुकसान ना, उनकी पोटेंसी ना खत्म हो। डू नॉट स्टोर अदर ड्रग्स फॉर फूड इन द आईएलआर। ड्रग्स से अलग उसमें कोई भी खाने पीने का सामान स्टोर करके नहीं रखना है, वो ड्रग्स के लिए बना है तो उसमें सिर्फ ड्रग्स ही रखनी है स्टोर करके। रिमूव एंड, ये लास्ट पॉइंट हमारा है, रिमूव एंड डिस्कार्ड एक्सपायर्ड वैक्सीन फ्रॉम द आईएलआर। हमें रिमूव करनी है और उनको नष्ट कर देना है
जो कि वैक्सीन एक्सपायर्ड हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, उनको उस ILR रेफ्रिजरेटर में से निकाल के दूर रखना है, क्योंकि अगर वो भी खराब हो जाएंगे एक्सपायर्ड होने पर। अगर जो वो वैक्सीन खराब हो गई है, जो कि एक्सपायर्ड हो गई है, तो वो दूसरी जो अनएक्सपायर्ड वैक्सीन है उनको भी खराब कर देंगे अपने साथ रखकर। ये है हमारा ILR रेफ्रिजरेटर, जिसको हम आइस लाइन्ड रेफ्रिजरेटर बोलते हैं। इसमें हमारी वैक्सीन स्टोर करके रखी जाती है, या आई ड्रॉप्स वगैरह जो भी वो सब कुछ इसमें स्टोर करके रखा जाता है। अब ये बॉटम की बात चलती है, नीचे तो हीट सेंसिटिव वैक्सीन रखी जाएगी, यानी कि जो वैक्सीन, जैसे हम इसको खोलेंगे, खोलने पर वो जो हीट सेंसिटिव वैक्सीन है जो नीचे की तरफ है, वो ऊपर नहीं रखनी है, वो नीचे रखनी है, जिससे कि जब ये फ्रीज खुले कोई वैक्सीन लेने के लिए, तो यहाँ पर जो हीट जाएगी, गर्मी जाएगी, हीट जाएगी जो, तो उन वैक्सीन को वो खराब कर देगी। तो इसलिए वो नीचे रखी जानी चाहिए, और जो फ्रीज सेंसिटिव वैक्सीन है वो ऊपर रखी जानी चाहिए। इसको, ये हमारा पिक्चर है आइसलैंड रेफ्रिजरेटर की। लास्ट डिवाइस है हमारा वॉक इन कोल्ड रूम। एक कोल्ड रूम है जिसमें हम चल भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, उसी के बेस पर इसका नाम रखा है वॉक इन कोल्ड रूम्स। देखते हैं क्या है इसमें। वॉक इन कोल्ड रूम्स आर इंडस्ट्रियल साइज फ्रीज। जो वॉक इन कोल्ड रूम्स होते हैं वो इंडस्ट्रियल साइज फ्रीज होते हैं, बहुत ही मतलब रूम के जितने फ्रीज टाइप होते हैं, जो कि ठंड, वहां पे ठंड रहती है, फॉर स्टोरिंग टेम्परेचर सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। वॉक इन कोल्ड रूम्स आर इंडस्ट्रियल साइज फ्रीज। ये इंडस्ट्रियल साइज फ्रीज होते हैं, इसमें आदमी चलकर जा सकते हैं, इसलिए इसका नाम भी इसमें रखा गया है वॉक इन कोल्ड रूम्स फॉर स्टोरिंग टेम्परेचर सेंसिटिव फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। यानी कि इसके अंदर वो रखे जाते हैं जो टेम्परेचर, ज्यादा टेम्परेचर से बचा के रखे जाते हैं वॉक इन कोल्ड रूम्स में एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है कोल्ड रूम्स का। नेक्स्ट है हमारा इट इज फॉर स्टोरेज ऑफ वैक्सीन। इसमें हम वैक्सीन स्टोर करके रख सकते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट करके स्टोर करके रख सकते हैं, ब्लड प्लाज्मा जो होती है, ब्लड प्लाज्मा जो होती है उनको स्टोर करके रख सकते हैं, केमिकल रिएजेंट्स जो गर्मी में नहीं रखने चाहिए वो रख सकते हैं। कोल्ड रूम प्रोवाइड्स अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। जो कोल्ड रूम है उसके अंदर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होगा जो जो हम उसमें रख रहे हैं, जैसे वैक्सीन्स हो गई, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गया, ब्लड प्लाज्मा हो गया, और हमारे केमिकल रिएजेंट्स हो गए, ये सब उसी के अंदर रखते हैं हम। फॉर अ कॉमर्शियल फैसिलिटीज वेयर कंसिस्टेंट पावरफुल रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग इज रिक्वायर्ड। इसके अंदर हम वही सारी चीजें रखते हैं जो कि ज्यादा अमाउंट में रखनी हो, तो उसके लिए बड़ा चाहिएगा ना, मतलब एक रूम टाइप कोल्ड स्टोरेज चाहिएगा, जैसे इसका नाम रखा गया वॉक इन कोल्ड रूम्स। तो बड़ा है, इसमें ज्यादा चीजें आ सकती हैं, वैक्सीन ज्यादा आ सकती है, आई ड्रॉप्स वगैरह जो कि प्रॉपर टेम्परेचर पे हो, वो सभी इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन ऑफ द कोल्ड रूम इज मोस्टली सिमिलर टू द रेफ्रिजरेशन सिस्टम। जो हमारा इसका डिजाइन होता है किसका, कोल्ड रूम का, वो रेफ्रिजरेटर की तरह ही डिजाइन किया जाता है, उसी की तरह ही होता है वो भी दिखने में। कोल्ड रूम्स हैव अ कंप्रेसर। जो कोल्ड रूम्स, वॉक इन कोल्ड रूम्स होते हैं, उसके पास जैसे फ्रिज में कंप्रेसर लगा होता है ना पीछे, उसी तरह इसमें भी एक कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, फैंस होते हैं, एंड एवोपरेटर टू मेंटेन टेम्परेचर विद इन द यूनिट। और टेम्परेचर करने के लिए उसमें सारी चीजें लगाई हुई होती है जिससे कि वहां का टेम्परेचर मेंटेन रहे, जैसे कंप्रेसर, कंडेंसर, फैंस, इवोपरेटर। अगर ज्यादा टेम्परेचर हो जाए तो वहां से इवोपरेटर कर देगा वो, तो वहां पर टेम्परेचर जितना चाहिए उतना ही मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ये है हमारा, बोला था ना वॉक इन कोल्ड रूम्स, मतलब इसमें एक आदमी जा सकता है। जो आपके फ्रीज वगैरह है और ILR था, उसमें आदमी थोड़ी जा सकता था, कोई कैंडिडेट जा नहीं सकता था, लेकिन इसमें कोई कैंडिडेट अगर है तो वो चलकर जा सकता है, कुछ भी अगर उसे लेना है तो। इसको बोलते हैं वॉक इन कोल्ड रूम्स, इसको कहते हैं वॉक इन कोल्ड रूम्स। थैंक यू स्टूडेंट्स, आप सभी को सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। हमारी मोर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल फार्मेसी इंडिया लाइव पर जुड़े रहिए और न्यू अपडेट्स लेते रहिए और न्यू लेक्चर्स देखते रहिए। थैंक यू।